के बारे में बात, एक बहुत अच्छी लाइन जो सर ने कभी मुझे सिखाई थी, इस रास्ते पर मैं आज चल रहा हूँ, मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा। सर अक्सर कहते हैं कि कुशल पथिक वो नहीं जो पथ पर चले, कुशल पथिक वो नहीं जो पथ पर चले, कुशल पथिक तो वो है जो पथ का सृजन करे, और वो कोई और नहीं, the one only, the curlier, the handsome and the magnificent, the one Master Pankaj Kumar. लाइट को थोड़ा स्थिर कर दीजिए मेरे चेहरे पे। आधे किलो फेयर एंड लवली लगाया हूँ। थोड़ा लाइट जलाओ भाई, बेकार चला जाएगा, बहुत मेहनत किया है। पीछे मेरी आवाज दिखाई दे रही है? अरे छत्तीसगढ़ वाले को क्या हो गया, आवाज भी दिखाई देने लगी क्या? बहुत प्यार करते हो, आई लव यू। मुझे पता है एक बेगाने को भी आश्रय मिल गया इस छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की धरती को मैं कभी नहीं भूल सकता। बचपन में स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में आया, कॉलेज पास किया, और अपने घर से 200 किलोमीटर दूर भी नहीं गया था, पर आज 1000 किलोमीटर की दूरी पे भी आज आपका प्यार मुझे दिख रहा है, भूल नहीं सकता। बहुत टफ है, ये मेरा प्यारा शब्द हुआ करता था, बहुत टफ है, और आज फिर कहूंगा कि बहुत टफ है। बहुत टफ है कि ये लोग जो कलाकार डांस करते हैं वो डांस करना बड़ा टफ है। इनके लिए भी शुरू में टफ हुआ होगा, पर आज बड़े अच्छे तरीके से डांस करते हैं, और मेरे लिए भी ड्यूस ऑफ टफ हुआ करता था, पर आज ड्यूस ऑफ के पैसे से बड़े अच्छे डांस कर लेता हूं, घर में भी और बाहर में भी। शौक करते हैं, क्योंकि मेरा बचपन का एक शौक हुआ करता था, बड़े होकर के जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। पहले धर्मेंद्र हमारे आइडियल हुआ करते थे, बाद में सलमान खान आइडियल होने लगे। पिताजी बोले चल तुम्हें अपने एसपी से मिलवाता हूं, बनना है भविष्य में तो एसपी बन। पापा के साथ उनके ऑफिस में गया, बोले मोटिवेट हुआ? हमने हाँ बहुत मोटिवेट हुआ। बोला किससे? बॉडीगार्ड से। जिंदगी में बड़े ख्वाब नहीं थे। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं बहुत ही सीरियस हो गया इस बिजनेस में, इस काम में। वो वक्त था आज से 6 साल पहले का। आनंद सर उस वक्त दिल्ली में हुआ करते थे। इतनी जानकारी मिली थी कि आनंद सर आ रहे हैं, और मैं 450 किलोमीटर की दूरी तय करके बस ये देखने के लिए गया था कि आनंद सर कैसे दिखते हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन था उनके नाम से। मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरी अचीवमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने बस इतना ही कमाया था कि घर से 100 बार गालियां सुनी थी कि पिछले 1 साल से तू क्या कर रहा, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर भी घर में मुझे मना किया गया था इस प्रोग्राम में जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा। ये नहीं मुझे पता कि उस प्रोग्राम में मुझे क्या मिलने वाला था, लेकिन आनंद सर के हाथों से मुझे एक टाई मिली थी जो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और मैंने पिताजी को कहा था, पिताजी आपने कहा था ये बात कि वहां जाने से क्या मिलेगा। आज 7 साल बाद मैं कहता हूं कि जिंदगी में कहीं और होता तो कुछ नहीं मिला होता, शायद 15-20 हजार की नौकरी मिली होती, पर इस सिस्टम में जिस टाई ने मेरी जिंदगी बदली, जिस अवार्ड ने मेरी जिंदगी बदली, उसने आज आपको 1 करोड़पति का पिता बना दिया है। आनंद सर ने पूछा था उस वक्त क्या सपना है पंकज तुम्हारा? मैंने कहा था सर मैं पतंग उड़ाना चाहता हूं। बड़ा अजीब सा था, ये कैसा सपना यार, लोग कार और बंगला देखते हैं, तू पतंग उड़ाना चाहता है, क्यों? हमने सर मेरा छत नहीं है,
मेरे घर में छत नहीं है जिसपे मैं चढ़ करके पतंग उड़ा सकूं। जो छत है उस पर चढ़ेंगे वो छत गिर जाएगा। मैं चाहता हूं पतंग उड़ाऊं तो अपने ढलाई वाले छत पे उड़ाऊं। तो ड्यू सॉफ्ट की देन है कि आज अपने पूरे कॉलोनी का सबसे ऊंचे छत पे उठ करके जाके पतंग उड़ाता हूं, बड़ा मजा करता हूं। निश्चित तौर पे घर में आज तक जो कुछ भी हमारे गार्जियन कहते हैं कि तुम ये काम करो, इतना बड़ा सैलाब कभी भी उनको सलाम करने के लिए मौजूद नहीं होगा। चाहे वो एज ए टीचर बनना पसंद करेंगे, चाहे प्रोफेसर बनना पसंद करेंगे, चाहे कुछ भी भविष्य में करना चाहते हैं, तो आज जो हजारों की भीड़ देख रहे हैं उनके लड़कों को हजारों की तालियां नहीं मिलेगी, बल्कि उसके फेल करने पे 100 गालियां जरूर मिलती है हमारे कॉलेज और स्कूल में। फर्क यही है कि 1 माइल में भी हमने गलती की थी और पिताजी ने कहा था आप छोड़ दें। 5 माइल भी किया था, उस समय भी मेरी माँ ने कहा था तू कहां जा रहा, बैग लेकर के दिन भर घर से बाहर जाते हो, क्या करोगे। बस यही बात है कि माँ पिताजी जब तक आप मेरे रूम में हैं मैं घर से नहीं जाऊंगा, और आप कहते हो बार बार कि घर से कब निकलोगे, मैं आपको कहता हूं कि परमानेंट घर पे कब आऊंगा वो 5 साल के बाद होगा। कि हमारे साथ आप भी होंगे और आपके साथ मैं भी होऊंगा। मैं दिल्ली में नौकरी नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा करना चाहता हूं, अलग नहीं रहना चाहता हूं। इसीलिए आज ड्यू सॉफ्ट में अपने माता पिता के साथ हूं। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पेपर बेचता था और कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा स्टेज मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूं आप अनपढ़ थे और पेपर बेचते थे और सपना कभी नहीं देखे थे। मैं तो ऐसे बहुत सारे पीएचडी होल्डर को भी देखा हूं, एमए पास भी देखा हूं, एमएससी भी किया हूं, जिसने कभी सपना नहीं देखा। आप तो बहुत छोटे में बहुत बड़ा काम कर गए। लोग सपनों की बात कर रहे थे, अगर ये नहीं हुआ तो उड़ान हो नहीं सकती। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन सारे साथियों को जो सपने की बात करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर अपने सपनों के लिए लगातार अनवरत आज के बाद लगेंगे और लगते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।